Welcome to MDC Learning. Today I'm going to teach you the subject financial accounting and the topic which you are already studying is finance investment accounting. बच्चों अभी तक देखो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में ये चैप्टर सीखा जिसके अंदर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड था, कौन से तारीख पे मिल रहा था वो भी फिक्स था। देखो आपको वो दिया जाता था ये तारीख को डिविडेंड मिलेगा, इतना परसेंटेज है। बट एक और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है मार्केट के अंदर जिसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग रेट। फ्लक्चुएटिंग मतलब ऊपर नीचे होता है, उसका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, उसका डिविडेंड डिपेंड करता है आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। वो कौन सा है इन्वेस्टमेंट? यस, इक्विटी शेयर। Equity share is a share in which the dividend is not fixed, it's fluctuating. It depends upon the profit earned by the company. So today we are going to do that. Again, I'll say the same thing. Read the problem, understand the problem, and then go through it. The following transaction of Miss Naina took place during the year 31st March 2014. 12 April 2013 को आपने क्या किया? परचेज किया। क्या परचेज किया? 1 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 each। देखो 1 लाख आपने इक्विटी शेयर किया जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 रुपया। सो 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा। इन एबीसी लिमिटेड फॉर ₹50 लाख। देखो 10 लाख नॉमिनल वैल्यू है लेकिन उसका मार्केट वैल्यू कितना है? 50 लाख। ओके। ऑन 5th May 2013 एबीसी मेड अ बोनस इश्यूड। नाउ सी इक्विटी शेयर के अंदर ये दो चीजें आपको बहुत कॉमनली बताया चली गई, एक बोनस है, दूसरा राइट ऑफ इश्यू है। सी बोनस मीन्स व्हाट? बोनस इज अ शेयर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, इसके ऊपर आपको एक भी रुपया खर्चा नहीं करना पड़ता है। बोनस पता है, बोनस आपने सैलरीज में सुना है, आपको पूरा 12 महीना सैलरी रेगुलर हर महीने मिलता है जब आप काम करते हो। बट दिवाली में पता है कि एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है, दैट इज कॉल्ड बोनस, जिसके लिए आपने वर्क नहीं होता है, वो आपको फ्री में मिलता है, आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल मिलता है। सो इक्विटी शेयर होल्डर का ऐसे ही होता है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इट इज नॉट एन लायबिलिटी फॉर द कंपनी। बिकॉज ऑफ दैट अगर हमारे पास बहुत रिजर्व्स एंड सरप्लस जमा हो जाते तो व्हाट वी डू, वी इश्यू अ बोनस शेयर। और बोनस शेयर का कैसे होगा? देखो आपको अगेन मैं रिपीट करूंगी, जिस तारीख को वो डिक्लेयर हुआ है उस तारीख को आपके पास कितने शेयर्स है उस हिसाब को आपको मिलेगा। सी हम लोग लास्ट टाइम भी वही करते हैं। फिर 30 जून को आपने बेच दिया। प्रिपेयर द इक्विटी शेयर इन द एबीसी लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ मिस नैना फॉर अ ईयर एंडर 31st March 2014। ये एवाई बिकम 2014 में आया था। नाउ सी प्रोफॉर्मा इज सेम, यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा लिया है। इन द बुक्स ऑफ मिस नैना equity share in ABC Limited for year ended 31st March 2013. Again date, particular, working note, NAV value, income, capital, date, particular, NAV value. आपने अभी कब खरीदा? सी आपको आपका पहला चीज यहाँ पे है, देखो आपने 12 अप्रैल को आपने 1 लाख इंटू 10 यानी कि 10 लाख नॉमिनल का 50 लाख में खरीदा। सो आप परचेज किया है तो आपका आएगा 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल ओके 12 अप्रैल को आपने क्या खरीदा? परचेज किया। सो टू बैंक अकाउंट। नाउ सी आपने कितने का खरीदा? 1 लाख। कितना था आपका? हम लोग कैलकुलेटर लेंगे, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 1 लाख, 1 लाख पे 5 जीरो होते, 1 2 3 4 5 इंटू 10। एम आई करेक्ट? तो आपका कितना आ रहा है? 10 लाख। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10 लैक्स। 10 लिखेंगे 10 लैक्स में 1 2 3 4 5 6 जीरो जाएंगे। 10 लाख में कितने जीरो जाएंगे? 6 जीरो जाएंगे। ओके आपने वो कितने में खरीदा? 50 लाख में। तो 1 2 3 4 5 6 50। ये प्लीज जीरोस पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे भी अगर मैं काउंट करूंगी तो देखो मेरे 6 जीरोस है 50 लाख में। देखो 1 2 3 4 5 6 और 5, उसी तरह 10 लाख। ओके अब देखो यहाँ पे ना आपका इनकम आएगा, ना आपका कुछ भी नहीं है, ना एक्स इंटरेस्ट, ना गम इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं आता है बच्चों। व्हाई? बिकॉज इनकम डिपेंड करेगा जब कंपनी 31st मार्च को बुक क्लोज करेगी, कंपनी विल डिक्लेयर द डिविडेंड। फिर जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे आपके पास कितने एनईवी वैल्यू का शेयर्स है उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ये बहुत ज्यादा इजी है।
ओके चलो हमने ये पहले वाला एंट्री कर दिया, क्या था 12 अप्रैल 2013 परचेज 1 लाख इक्विटी शेयर रुपीज इन एबीसी लिमिट फॉर 50 lakhs कर दिया हमने एंट्री। ये एनएवी वैल्यू था, ये कैपिटल वैल्यू था। 15 में, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 15 मई 2013 एबीसी लिमिटेड मेड अ बोनस इश्यू। एबीसी लिमिटेड ने बोला चलो बोनस देते, हम क्या दे रहे, 3 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड ईच। आपके पास अगर 2 शेयर्स है तो आपको 3 बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं। आपको समझ रहा है यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 इक्विटी शेयर है तो आपको 3 इक्विटी शेयर फॉर 2 शेयर हेल्ड। देखो 2 शेयर हेल्ड यानी कि 2 है तो आपको कितने शेयर्स मिल रहा है, आपको मिल रहा है 3 इक्विटी शेयर। कितने शेयर्स मिल रहा है, 3। आपको कितने मिल रहे हैं, 3 इक्विटी शेयर। समझ में आ रहा है, अगर आपके पास 2 शेयर्स है तो आपको 3 इक्विटी शेयर मिलेंगे। तो चलो हम देखेंगे हमें कितने बोनस शेयर्स मिल रहे हैं। चलो आगे जाते हैं हम। तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या आएगा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर। नाउ सी क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स का मतलब क्या है। फर्स्ट हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक्चुअली आई विल मेक अ टेबल, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझाने के लिए भी। सी हेल्ड, आपके पास कितने शेयर है, ओके हेल्ड आपके पास कितने हैं और तो आपको कितने मिलेंगे, यू विल बी गेटिंग। ओके नाउ आपको क्या बोला है, या आपको क्या बोला है, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्लीज अंडरस्टैंड, 2 है तो 3 मिलेगा। एम आई करेक्ट, आपको क्या बोला है, आपके पास 2 शेयर्स है तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, आपको 3 शेयर्स मिलेंगे। सॉरी आपको आपको 3 शेयर्स मिलेंगे। अभी आपके पास कितने शेयर्स है, आपके पास 1 लाख शेयर है, 1 2 3 4 5, आपके पास 1 लाख शेयर है। सी नॉमिनल वैल्यू 10 लाख है, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे बताओ मुझे। आपने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम किया है ना, आपको पता है ये कैसे करना होता है। यस आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, तो हम लोग इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये सो क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, सो व्हाट विल बी द थिंग, सो 1 2 3 1 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको डिवाइड बाय जो भी आंसर आएगा हम उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें शेयर्स मिलेंगे। तो कैसे होगा, चलो हम करेंगे 1 लाख 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2। अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 किया डिवाइड बाय 2 किया तो मुझे कितने शेयर्स मिल रहा है, 1,50,000 शेयर्स। मुझे कितने मिल रहा है, 1 लाख, देखो 4 आएगा, 1 2 3 4 1,50,000। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10, तो आपको कितना मिल रहा है 1 लाख, एक अभी 4 था तो 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 15 लैक्स। आपको कितना मिलेगा, 15 लाख। 1.5 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 लाख रुपया। समझ में आया स्टूडेंट्स। देखो आपके पास 2 शेयर्स है तो आपको 3 मिल रहा है, तो आपके पास ऑलरेडी 1 लाख शेयर्स है। आपको ये 1 लाख शेयर्स कहाँ से मिले, देखो यहाँ पे है ना, ये देखो ये एनएवी वैल्यू, इसको 10 से डिवाइड किया तो 1 लाख शेयर्स आएगा। तो आपके पास 1 लाख शेयर है तो आपको नए शेयर्स कितने मिल रहे हैं, तो आप लोग 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। एक शेयर प्राइस का वैल्यू कितना है, 10 रुपीज। सी बोनस के अंदर भी फेस वैल्यू इसी से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा 10 रुपया। तो आपको कितने का कितने एनएवी वैल्यू का शेयर मिल रहा है, 15 लाख। सो आप यहाँ पे कौन सी तारीख को बोनस इश्यू हुआ है, यस कौन सी तारीख को बोनस इश्यू हुआ है, 15 मई 2013। सी जिस दिन बोनस इश्यू हुआ है
उस दिन आपके पास कितना शेयर्स है उसके ऊपर आपको मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा। उस दिन, तो उस दिन आपके पास इतना था तो आपको मिला। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू बोनस, you're going to write your bonus share. Okay, now working note number 1, कितना बोनस शेयर मिला आपको, 15। कितना जीरोस हमें डालना है, 1 2 3 4 5 जीरोस, तो हो गया ना, देखो 15 लाख रुपया हो गया। एम आई करेक्ट, 15 लाख हो गया। अब बोनस शेयर अमाउंट कितना आएगा बच्चों, टेल मी अमाउंट कितना आएगा, जीरो। अमाउंट कितना आएगा, जीरो। क्यों जीरो आएगा, बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है ये आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिला हुआ है। समझ में आ रहा है, बोनस के आपको सिर्फ एनएवी, आपको नंबर निकालना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करके आपको ये लिखना है। चलो आगे, उसके बाद क्या हुआ है, ऑन 30 जून 2000 नैना सोल्ड 1,25,000 बोनस शेयर फॉर ₹20 ईच। नैना ने 1,25,000 बोनस शेयर बेचा, एक का प्राइस है 20 रुपया। चलो नैना ने बेच दिया, यहाँ पे भी हम करेंगे, सो यहाँ आएगा 30 जून, एम आई करेक्ट, उसने बेचा, बेचा तो बाय आएगा, बाय बैंक अकाउंट। सी कितना बेचा उसने, कितना शेयर बेचा, 1,25,000। देखो ये नंबर है, आगे रुपीस नहीं लिखा है, सो वो बेच रहा है 1,25,000, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10। एनएवी वैल्यू कितना है, एनएवी वैल्यू का उसने बेचा 12,50,000, सो यहाँ पे एनएवी वैल्यू आ जाएगा 12,50,000, 5 4 जीरोस, एम आई करेक्ट। नाउ वो उसने एक शेयर कितने पे बेचा, 20 रुपए पे, तो हमने उसको डिवाइड बाय 10 करते हैं। एक शेयर का प्राइस हुआ है कितना, 20 रुपया, तो दैट इज कमिंग टू 25 लाख। ये कितने में उसने बेचा, 25, 1 2 3 4 5, 25 लाख में बेचा। समझ में आ रहा है। अगेन आपको यहाँ पे हम वर्किंग नोट भी बता सकते हैं, इफ यू वांट टू शो द वर्किंग नोट। फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2, सोल्ड, नहीं हम लोग ने जैसे लास्ट टाइम किया था हम वैसे ही कर सकते हैं। वी कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर, वी कैन गेट इट, कंट्रोल सी। सी वो बोनस शेयर बेच रही है या कौन सा शेयर बेच रही है, इट्स नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। नैना सोल्ड 1,25,000 शेयर, ओके। चलो 20 रुपीज, तो पहले आ रहा है फेस वैल्यू। आपको मैंने सिखाया, याद है फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। देखो 1,25,000, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका कितना आया है, 1,25,000, 1 2 3 4 जीरोस आए, ओके। नाउ सेल प्राइस, ये तो बहुत इजी है इक्विटी शेयर का बच्चों। सेल प्राइस में भी क्या आएगा, 1,25,000, 1 2 3, आपने बेचा है कितना, 20 रुपया एक शेयर, तो आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है, आपने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है, 2 लाख, 1 2 3 4, 2,25,000 आया है, एम आई करेक्ट। अभी जब भी बेचोगे तो आपको पता है एक और वर्किंग नोट आता है, व्हाट इज दैट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। मैंने कैलकुलेशन नहीं लिखा, वो वर्ड आता है, आप लोग अपनी भूलना नहीं है, क्या लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ओके। अब अभी इसमें भी वही करना है बच्चों, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला सेम है, लाइक दैट अर्लियर जो था वही हमारा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है। क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, कैपिटल डिवाइड बाय एनएवी वैल्यू, कैपिटल ऑफ डेबिट माइनस कैपिटल ऑफ क्रेडिट। अब देखो ये तो हम लोग ने फिलहाल बेचा है तो उसको हम होल्ड पे रख रहे हैं, ये मैंने इस बार पहली बार लिख दिया, अदरवाइज मैं बाद में लिखती हूँ। सो ये हो गया 50 लाख डिवाइड बाय ये कितना है, 2,50,000, कितना है 2,50,000।
सो चलो क्या आ रहा है हमारा, so it is how much, 50 lakhs. So 50 lakhs comes to 1 2 3 4 5 6, correct? 50 lakhs, 50 lakhs divide by, क्या टोटल था बच्चों अपना यहाँ का कितना टोटल था? 2 लाख 2 plus 5, this was 10 lakhs, this was 15 lakhs, so 25 lakhs divide by 25 lakhs, 25 divide by 25, 1 2 3 4 5 multiply by, see इस बार NAV कितना है? 10. yes, face value कितना है? 10, तो it will be dividing it by 10. चलो देखो क्या आ रहा है आंसर, 50 lakhs 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 25 2 5 1 2 3 4 5 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, इट कम्स टू 20 रुपीज. इट इज कमिंग टू 20 रुपीज. नाउ सी, cost price is also 20, sales price is also 20, that means no profit and no loss ना. अभी क्या होगा, cost price कैसे निकालोगे आप? सी कॉस्ट प्राइस तो वैसे ही निकालते हैं हम, क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना शेयर्स आपने बेचा, 1,25,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20, सो आपका आ रहा है 2,50,000. आपका सेल प्राइस, आपका सेल प्राइस भी वही है, देखो 2,50,000. यस, ये भी 2,50,000, ये भी 2,50,000. दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस. yes or no, no profit no loss, so we are having no profit no loss. हो सकता है ऐसे बिजनेस में होता भी है, no profit no loss. ओके, सो no profit no loss is your balance. हो गया. चलो, आपको पता है ना, प्रॉफिट होता तो इधर आता, लॉस होता तो इधर. प्रॉफिट इज ऑन योर डेबिट साइड, लॉस इज इन योर क्रेडिट साइड. यहाँ पे आप लिख सकते हो DR, यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको पता है ये ऐसे लिखा जाता है, CR, दैट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट. अब उसके बाद देखो प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, इज एनीथिंग. नैना ने सोल्व किया, फिर आपको सिर्फ इक्विटी ना, आपको डिविडेंड के बारे में बोला है ना, कुछ और बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग सिर्फ अपना अकाउंट क्लोज कर देंगे. चलो, विल क्लोज आवर अकाउंट. बहुत सिंपल है. कौन सी तारीख को क्लोज होगा? 31 मार्च. यस, अभी हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास यूनिट भी इतना ही बचेगा, 1 लाख. हमने 50% बेचा था, तो हमारे पास 12,50,000 है. इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2,50,000 होगा ना. 50 लाख में से 25,000 माइनस किए तो 25 लाख ही आएगा. सो आपका ये आ जाएगा 25 लाख. इनकम कुछ भी नहीं बोला है, और यहाँ पे 51 2 3 4 5 6, सेम थिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस हिसाब से आपका इक्विटी शेयर आएगा. ओके, नाउ इक्विटी शेयर के अंदर इस बार आपको बोनस था. नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हेन आई एम कमिंग इन, उसके अंदर हम सिर्फ राइट अप इश्यू करेंगे. वो क्या है, वो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू. सो दिस इज योर बोनस शेयर एंड दैट विल बी योर राइट अप इश्यू. ओके स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट नंबर 2, नो प्रॉफिट नो लॉस. वर्किंग नोट नंबर 3 का कुछ भी नहीं है, ये डिफरेंस है. चलो, हैव अ गुड डे, एंजॉय, थैंक यू.